जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर पुष्पा तिवारी ग्वालियर से। मैंने पिछले सत्र में आपको भगवद गीता के श्लोकों का अर्थ बताया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम और आप मिलकर भगवद गीता के अर्थों का आनंद लेते हैं। भगवद गीता में त्रिवेणी बहती है। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का समन्वय है। कर्मयोग शर को लेके चलता है। शर अर्थात शरण जिसका होता है। कोई कर्मयोग में एक क्रिया शुरू होती है, वो समाप्त हो जाती है। ज्ञान योग अक्षर को लेके चलता है। अक्षर अर्थात जिसका शरण नहीं होता है। और भक्ति योग भगवान को लेके चलता है। गीता में तीनों के लिए पाथेय है। कर्म योग जगत के लिए और ज्ञान योग स्वयं के लिए और भक्ति योग भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। ज्ञान योग में ज्ञान द्वैत को लेके चलता है। जड़ चेतन, पुरुष प्रकृति, शुभ अशुभ द्वैत रहता है, मगर भक्ति अद्वैत है। भक्ति ईश्वर को लेके चलती है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इह मनुष्य लोक में अस्य इस बुद्धि रूप धर्मस्य धर्म के अभिक्रम नाश आरंभ का नाश न नहीं अस्ति होता है। प्रत्यवाय माने उल्टा फल भी न नहीं विद्यते होता है। स्वल्पम थोड़ा सा भी, महता जन्म मरण रूपी महान, भयात माने भय से, त्रायते माने रक्षा कर लेता है। अगर सम बुद्धि मनुष्य के आचरण में थोड़ी सी भी आ जाए, उसका आरंभ हो जाए, तो उसका नाश कभी नहीं होता है। ये समता रूपी बुद्धि हमेशा मनुष्य के आचरण में रहती है। आरंभ का अर्थ है कि इसके प्रति उत्कंठा, लालसा। समता जन्म मरण रूपी भय से रक्षा कर लेती है। इसका थोड़ा सा भी आचरण आ जाए तो जन्म मरण रूपी भय से रक्षा कर लेता है। अब कितनी भी घास हो जाए, क्या वो अग्नि के आगे ठहर सकती है? कितना भी अंधकार है, क्या वो प्रकाश के आगे ठहर सकता है? कितना भी अभय हो, क्या वो कितना भी भय हो, क्या वो अभय के आगे ठहर सकता है? अर्थात नहीं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा व्यवसात्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। तया माने उस दिखावटी वाणी से, अपहृत चेतसाम जिसका अंतःकरण हर लिया गया हो। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम भोग तथा ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य। समाधो माने परमात्मा में। व्यवसात्मका माने एक निश्चय वाली। बुद्धि न विधीयते नहीं होती। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य। भोग अर्थात रूप, रस, गंध और शरीर का आराम, ये सब भोग है। और भोगों को भोगने के लिए जो सांसारिक संसाधनों का एकत्रीकरण है, वो ऐश्वर्य कहलाता है। तो जो भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए मनुष्य रहते हैं, उनमें व्यवसात्मका एक दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। और एक दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि ही परमात्मा को, ऐसे पुरुष ही, ऐसे मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि होती है। अब जैसे आप देखिए कि जाल में फंसी हुई मछली क्या आगे बढ़ सकती है? अर्थात नहीं। तो इसी तरह जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भोग और ऐश्वर्य का त्याग करना पड़ेगा, तभी वो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जो मनुष्य दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।